फाउंडेशन और हेल्थ केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शबनम शेख जी, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने ये सुनहरा अवसर दिया मुझको कि मैं यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकूँ। आप ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सवाब का काम हो ही नहीं सकता। अल्लाह आपके हेल्थ केयर फाउंडेशन को बरकत दे और आप इसी तरह ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू सो मच शर्ली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज फाइनली मैंने माइक लिया। पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए अपने सारे भाइयों का और अपनी स्वीटेस्ट डियर फ्रेंड शर्लीन चोपड़ा का वेलकम करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर गेटिंग योर स्पीचेस टाइम हियर। इमरान पवार, दिलशाद खान, वसीम खान, दिलशाद खान and the upcoming Dilshad Khan. Thank you everyone, my entire team, Healthcare Foundation. Without each of you, it's not possible. बहुत मेहनत लगती है। हम हेल्थकेयर फाउंडेशन सिर्फ पैसा नहीं लगाते हैं, हम खुद मेहनत करते हैं, हम खुद अपने एफर्ट्स लगाते हैं। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई परचम नहीं है। यहाँ पे आई हुई पब्लिक धारावी से है, यहाँ आई हुई पब्लिक बांद्रा ईस्ट से है, बांद्रा वेस्ट से है, गवंडी से है, ट्रॉम्बे से, इनफैक्ट मुंब्रा से है। तो मेरा लक्ष्य ये होता है कि हमारी जितनी ताकत है, हमारी जितनी हैसियत है, मैं हर महीने ये राशन डोनेट करती हूँ। बट इस तरह उतर के कैंप करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन आप जब भी सोशल वर्क करने का बात करते हो तो आपकी राह में ना बहुत सारे बर्डन्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे जो ये चीज़ें रोकेंगे। आप पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी इवेंट हो, कोई तकलीफ होती है, बट मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कोई इवेंट प्लान करती हूँ तो इसका एक्सक्यूज, उसका एक्सक्यूज, सोसाइटी का एक्सक्यूज, बीएमसी ने खोद के रख दिया एंट्रेंस पे, अब कहीं पे एक्सक्यूज, मतलब जहाँ पे सोशल वर्क का काम करो निःशुल्क, वहाँ पे एक्सक्यूज और प्रॉब्लम जरूर आएगा। तो मेरे लिए एक इवेंट करना मतलब एक बहुत बड़ी जंग करने के बराबर होता है। तो मैं मेरी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करूंगी, यहाँ पर आने वाले सब लोगों को शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि मैं सिंगल बंदी अटल खड़े होकर लड़ रही हूँ और इंशाल्लाह ये करते रहूंगी इंशाल्लाह। पहले आज मेरी बड़ी बहन शबनम शेख, हेल्थ केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, आज बहुत बड़ा दिन है, शुरू होने जा रहा है। जैसे कि हफ्तों का सरदार जुम्मा का दिन होता है, हफ्तों का सरदार जुम्मा का दिन होता है, उसी तरीके से पूरे साल का सरदार रमज़ान का महीना होता है। और अल्लाह ताला जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो जाके जो है जन्नत को सजाना शुरू करे। क्या फरमाते अल्लाह फरिश्तों से कि जाए और जाके जन्नत को सजाना शुरू करे। और फरिश्तों से ये भी कहते हैं कि जाकर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दे। और एक सबसे बेहतरीन हुक्म अल्लाह फरिश्तों से ये कहते हैं कि नीचे जाओ और जाके जो शैतान है उसको कैद कर लो, ताकि मेरे बंदे जो है उनकी इबादत में, उनकी नमाजों में, उनकी कुरान की तिलावत में, उनकी तस्बीहात में, उनके जिक्र में कोई खलल नहीं पैदा करे शैतान। क्योंकि अजान की आवाज़ सुन के, जब भी मौज़िन अजान देता है तो उसकी आवाज़ सुन के शैतान कहीं मीलों दूर भाग जाता है, फिर आता है, फिर इमाम जब तकबीर पढ़ता है फिर भाग जाता है, फिर आता है। तो ये जो रमज़ान महीना है इसमें बिल्कुल अभी मगरिब के बाद जो शैतान कैद हो जाने वाला है। और अब जो है हमें हमारे नफ्स को काबू में करना है। और नफ्स में काबू में कैसे करना है ये हम लोग अच्छे जानते हैं। इस महीने में हम लोग जिस तरीके से इबादत करेंगे, अल्लाह का खूब जिक्र करेंगे और अल्लाह से खास तौर पे जब हम लोग उनके साथ में जुड़ जाएंगे तो ज़रूर अल्लाह जो है हमारी नफ्स को काबू में लेकर आएंगे। ये बहुत बड़ा महीना शुरू हो जाने वाला है और इस महीने में एक का जो है 70 मिलने वाला है। तो ये हमारी जो शबनम शेख है ना, हमारी आपा, ये बहुत शानी है, बहुत
होशियार है माशाल्लाह, इनको पता है मुझे प्रॉफिट किससे लेना है, अल्लाह से लेना है। तो कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं ले रही है, ये आखिरत का प्रॉफिट लेने के चक्कर में है। अल्हम्दुलिल्लाह, और हमको भी यही कोशिश करना है कि इस महीने में 1 का 70 लेने के लिए आज इस तरीके से रमज़ान में जो हमारी बहनें, जितनी भी हमारी जो बहनें जो मुमरा से दूर दूर पूरे मुंबई से जितनी भी जो ज़रूरतमंद, जो वाकई में जो मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद है, ये उन तक ये राशन पहुंच रहा है। और जब जब ये राशन को लेके ये इफ्तार में जब खजूर खाएंगी, इफ्तार करेंगी, तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत शबनम आपा जी जो है उनके काम में, इनके घर में, इनके कारोबार में खूब बरकत दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और जैसे कि सब जानते हैं कि इफ्तार का जो वक्त है, इफ्तार के वक्त में जब हम बैठते हैं तो अल्लाह ताला के बीच में और रोज़ार के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। अल्लाह रोज़ार को देखते रहते हैं और रोज़ार जो है अल्लाह को देखता है। तो यही कहने आया हूँ कि कल से बहुत बेहतरीन, बहुत ही ऊंचा दिन है। कल से शुरू होने वाले पूरे 30 दिन जो है बिना किसी दुनिया की बातों में बोल के मैं कहूँगा कि खूब अल्लाह का जिक्र करे, खूब इस्तगफार करे और खूब हमारी जो शबनम आपा है उनकी फाउंडेशन के लिए और जितने लोग शबनम आपा के साथ जुड़े हैं, उनकी टीम, उनके जो आए हुए यहाँ गेस्ट, उनके दोस्त, जो भी लोग आए हैं, इन सब के लिए दुआ करे कि अल्लाह हर साल इसी तरीके से जो है ऐसा ही खिदमत का काम पूरी मौत तक शबनम शेख से ले, ऐसा काम, यही हमारी दुआ है। मैं इमरान पवार आज इस मंच पे, मेरा भी फाउंडेशन है पवार हेल्थ फाउंडेशन, मैं भी इंशाल्लाह अपना पूरा सपोर्ट मेरी जान और माल के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह जब तक हयाती देंगे आखिरी सांस तक, मौत तक इनके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि इनका जो काम है वो किसी दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए वाकई में जो काम करती है, जो ज़रूरतमंद है, जो बेचारी मुस्तहिक है, जो परेशान है, ये उन सब औरतों की मसीहा बन के काम करी है। अल्लाह इनको ऐसे ही जज्बा दे। इनकी बेटी फिजा है, अल्हम्दुलिल्लाह फिजा को भी इनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह। यही कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेल्प केयर फाउंडेशन और उसकी पूरी टीम और शबनम जी, शर्लिन जी, इन सबको और जितने भी गेस्ट हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसा काम देखो जो भी है ये अल्लाह ताला के लिए किया जाता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। और इसका सिला हमको ऊपर मिलने वाला है कि आज ऐसे गरीब दूसरे लोग जो भी आते हैं राशन देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर किसी के दिल की दुआ लेना ये बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह इसी तरह करते रहें, अगले साल इससे ज़्यादा दें और इससे ज़्यादा हो और लोगों की मदद हो, यही काम इंशाल्लाह करें और सबको रमज़ान का चांद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ शबनम जी का जो इतना अच्छा एफर्ट लिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने कोविड-19 में हमारी एनजीओ ने युवा उम्मीद फाउंडेशन ने किया था। तो इसके पीछे जो एफर्ट लगता है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लगता है। हम ये अभी बांट रहे तो हमको बहुत आसानी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो टीम एफर्ट लगता है ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये खुद मैंने आजमाया हूँ ये चीज़ कोविड-19 के दौरान में। तो ये चीज़ आप जो कर रहे हो ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह आपको और ऐसी जज्बा दे करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शबनम आपा, नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है सिर्फ। और एक डायलॉग याद आ रहा है मेरे को, बोलूँ क्या नहीं आपा? भाई तो बहुत बने, आपा सिर्फ एक, तालियां तो हो जाए जोर से। जब हमने देखा है कि जहाँ पर भी इंजस्टिस हुआ है वहाँ शबनम आपा एक स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, चाहे वो वुमेन सेफ्टी हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे कोई भी टाइप का क्राइम हो, शबनम आपा वन साइड अपना स्टैंड लेके खड़े हैं। और जहाँ आज जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है फूड किट डिस्ट्रीब्यूट करने का, अल्लाह इनके इनिशिएटिव को कबूल करे और ऐसे ही इनको आगे ऐसे ही दे कि वो लोगों को मदद करते रहे और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे। सबसे पहले मैं शबनम जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और मैं खुशनसीब हूँ जो एक नेक काम के साथ मुझको जुड़ने का मौका मिला। आज की तारीख में कोई किसी के लिए निःशुल्क काम नहीं करता है, लेकिन शबनम जी हमारे समाज के ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन दे रही हैं, वो भी रमज़ान के इस पवित्र महीने में। आज चांद रात है, कल से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है सवाब पाने का। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, जो आपने मुझे इस नेक काम के साथ जुड़ने का मौका दिया। आमतौर पर सेलिब्रिटीज़
अवार्ड फंक्शंस, रेड कार्पेट इवेंट्स वगैरह वगैरह जैसे प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि शबनम जी के मार्गदर्शन से मैं समाज के लिए भी एक यूज़फुल इंसान बनकर दिखाऊं। क्या बात जी बिल्कुल, क्योंकि शबनम जी से मिलकर अब मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, सिर्फ वेब सीरीज़ तक सीमित नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ करना है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और ये मेरा पहला कदम है इनके साथ जुड़ना, शबनम जी के साथ। मैम आपके तमाम फ्रेंड्स फॉलोइंग है और लोग आपको जानते हैं, जिस तरह से शबनम शेख ने आज इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और लोगों से भी क्या आप उम्मीद करते हैं, आप मैसेज देना चाहेंगे कि लोग भी इस तरह से आगे आके जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, इन तक इस तरह की चीज़ों को पहुँचाएँ, राशन को पहुँचाएँ तमाम लोगों की। जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पर हम आई मी माई सेल्फ, सिर्फ मैं के बारे में सोचते हैं। मेरा घर, मेरा राशन, मेरी गाड़ी, मेरी पेमेंट, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम उस कुएं से बाहर निकलकर असल दुनिया में आएँ और देखें कि कैसे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी अपनी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। अभी जोड़ो, मैं जुड़वाता हूँ। मुझे लगता है कि जितना हमसे हो सके हमें करना चाहिए समाज के लिए। मैंने एक फाउंडेशन का आयोजन किया है जो किडनी से पीड़ित पेशेंट्स के साथ जुड़ी है। तो मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में शबनम जी और मैं मिलकर तमाम पीड़ित लोगों के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लें, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारा पहला स्टेप है हम दोनों का एक साथ, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ ये जानकर कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जी रही हूँ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आए? पहले सबसे पहले शुरू करूँगी शर्लिन के वेलकम से, उसका स्वागत है। आप अब तक रियल दुनिया में थे, मैं आपको रियल दुनिया दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पेंडेमिक के समय में सोनू सूद एक रियल हीरो की तरह उतरे और उन्होंने उतर के काम किया। मुझे नहीं पता वो उनके खुद के एफर्ट्स थे या उनको फंडिंग थी, बट ही हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब। उसने एक रियल हीरो होने का उदाहरण साबित किया है। तो जब आप वास्तविकता में पब्लिक में उतरोगे, ये जो लेवल के लोग हैं इनको आप देखो, आप इनको देख के समझ पाओगे कि इनको इस किट की ज़रूरत थी। ये हम कहीं भी जाकर देते, ये लेते। नीयत होनी चाहिए, बोलते हैं ना, आपकी नीयत अगर सही होगी तो वो बरकत सही होगी। अब मैंने सोनू सूद का जो आपको एग्जाम्पल दिया तो लोगों की नज़र में वो रियल हीरो बन गया। इवन मेरी नज़र में वो एक रियल हीरो है, क्योंकि वो वास्तविकता में उतर के लोगों की, पब्लिक की उन्होंने मदद की। और सेम अपेक्षा मेरी इंडस्ट्री में बैठे हुए हर एक बिगर स्टार से है कि आप इंडस्ट्री में हो, ग्लैमरस वर्ल्ड में हो, आपको लोग देखकर प्रेरित होते हैं, सीखते हैं, तो आपको रियलिटी में उतर के पब्लिक की मदद करने का ऐसा काज आपको सबसे पहले करना चाहिए। ना कि पॉलिटिशियंस जवानी पूरी कमाएं, मतलब जितने सेलिब्रिटी जवानी पूरी कमाएंगे और बुढ़ापे में जाके पॉलिटिशियन बनेंगे। भाई ये बीच का सोशल वर्क का काम कौन करेगा? सो आई वेलकम शर्लिन चोपड़ा एंड आई वेलकम द एंटायर बॉलीवुड कि रियल में आओ, उतर के काम करो। लास्ट में नहीं तो हेमा मालिनी कैसे झाड़ू लेके ड्रामा कर रही है झाड़ू मारने का, वैसा कुछ लगेगा। प्लीज़ पब्लिक को हमारे बॉलीवुड से अपेक्षा है, पूरी ज़िंदगी बॉलीवुड को इतना पैसा पब्लिक फंड करती है एंटरटेनमेंट में, वो रिटर्न में पब्लिक की अपेक्षा है कि उन तक पहुँचे। तो शर्लिन का यहाँ पर आना बॉलीवुड के कान में एक नॉकिंग होगी कि प्लीज़ हेल्प दोज नीडी पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड। दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आप सबको बता दूं कि हाल ही में मैं शबनम जी के ऑफिस पर गई थी और वहाँ पर मैंने कुछ वक्त बिताया और मैंने देखा कि कैसे अलग अलग ज़रूरतमंद महिलाएं इनके पास आकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे उनका शोषण हुआ, कैसे उनके साथ धोखा हुआ, किसी के मर्द ने किसी को छोड़ा तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, किसी के साथ दुष्कर्म हुआ। तो कैसे ये हर ज़रूरतमंद महिला की कहानी सुनकर इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि क्या करना चाहिए उनके लिए, क़ानूनी तौर पर किस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो जब मैंने देखा कि कैसे वो अपना पूरा का पूरा समय ज़रूरतमंद लोगों को दे रही हैं, मुझे लगा कि इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मैं कहाँ से ले सकती हूँ? कहीं से नहीं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हम सिर्फ खुद के लिए जीना पसंद करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें। लेकिन ये महिला ये जी रही हैं
इस समाज की ज़रूरतमंद महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए ये उनकी आवाज़ बन चुकी हैं। और जब आप इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो वो गुहार बहुत दूर तक जाती है और लोग मजबूर होते हैं कि वो अपना काम करें। और यस, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि यू आर माई इंस्पिरेशन एंड आई वुड लव टू start doing something for the society and not just live for myself. Thank you so much, Sherlyn, for your collaboration. हेल्थ केयर के फाउंडेशन की तरफ से कितने लोगों को अपने किट बांटा है? आज 250 लोगों को किट बांटा गया है। और एक्चुअली आप देख रहे होंगे, मेरी नज़र अभी भी पीछे है कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको किट मिल जाए व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि हम मुंबई शहर में रहते हैं। यहाँ पे परमिशंस का शहर है। आप बिना परमिशन के ये कर सकते हो, बिना परमिशन के ये नहीं कर सकते हो। तो देयर आर सम लाइबिलिटीज़ इन टाइम बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी ऑल आर सिटिंग हियर, वी ऑल आर सोशल वर्कर्स। हम सबके दिल में सोशल वर्क का जज्बा है, इसलिए आज हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच।